Class 11th. This is your business studies class. In previous lecture I have taught about departmental undertakings, and today we are going to start from public corporation. Public corporation क्या होता है? A statutory or cooperation is a body corporate formed by a special act of parliaments or by the central or state legislature. It is fully financed by the government. Its power, object, limitation, etc. are also decided by the act of legislature. For example, Indian Airlines, Air India, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Food Corporation of India, Oil and Natural Gas Corporation, etc. पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है? इसे हम सार्वजनिक निगम के नाम से भी जानते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन को संचालित करने का ये एक समझ लीजिए आधुनिक रूप समझा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी मतलब आपका पब्लिक कॉरपोरेशन होता है उसका मैनेजमेंट, उसको कैसे ऑपरेट करना, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना, ये संसद या विधानसभा में एक स्पेशल एक्ट के द्वारा एक्ट पास करके इसकी स्थापना की जाती है। निगम की स्थापना सरकार द्वारा किसी भी एक स्पेशल अधिनियम पास करके की जाती है, जबकि जो आपकी संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है। कॉरपोरेशन का जो कार्यक्षेत्र होता है, उसकी जो सीमाएं होती हैं, उसके जो राइट्स होते हैं, इन सब का निर्धारण उसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है जिसके अधीन इसकी स्थापना की जाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक और औद्योगिक कार्य सरकार के समान प्रशासनिक कार्य से पृथक कर दिए जाते हैं। जो भी हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन को संचालित करने का यह स्वरूप दिन प्रतिदिन काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि इसके स्वरूप के अंतर्गत ही कॉरपोरेशन का प्रबंध, संचालन एवं नियंत्रण सरकार के अंडर में होता है। फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, इसके कुछ विशेषताएं हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। अभी आपको मैंने बताया कि इसकी जो स्थापना की जाती है वो पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा या सेंट्रल या स्टेट विधान के अनुसार की जाती है। द पावर, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइन इन द एक्ट। जो भी इसके पावर्स वगैरह होते हैं वो एक्ट के अंदर डिफाइन रहते हैं। इट्स ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल अंडर में ये टोटल कंट्रोल में ये काम करती है। इट इज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। जैसे ही पार्लियामेंट में एक्ट पास हो जाता है, ये अपना काम करना शुरू कर देती है। इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको मैनेज करते हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन। इनमें जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, ये जो भी इनके पारिश्रमिक होते हैं, उनके ओन रूल, अपने रूल कॉरपोरेशन में चलते हैं। इट स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ पे। It enjoy administrative autonomy as it is relatively free from the political interference. Political interference से बिल्कुल फ्री रहती है। The main motive of a public corporation is service to the general public. इनका जो मेन मोटिव होता है पब्लिक कॉरपोरेशन का, वो जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। It is accountable to the parliament और state legislature for its operation. It has to submit its annual report on its working. इन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट जो भी ये काम की है उसे सबमिट करना पड़ता है। The account of public corporation are generally audited by the कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल को इन्हें अपना अकाउंट सौंपना पड़ता है। मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। अब इसके कुछ मेरिट्स है, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लैक्सिबिलिटी। ये बिल्कुल स्वतंत्र होकर फ्लैक्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करती हैं। क्विक डिसीजन। A public corporation is related from free red tapeism as there is the less file work. इसमें फाइल वर्क बहुत कम होता है, लेस फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसके होती है, और इसमें रेड टेपिज्म का अभाव पाया जाता है। सर्विस मोटिव अभी भी मैंने आपको बताया, पब्लिक कॉरपोरेशन का मेन काम जो होता है वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इफिशिएंट स्टाफ। द पब्लिक कॉरपोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। इनके रूल्स और रेगुलेशन खुद के होते हैं। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। ये बेटर फैसिलिटी और अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज अपने स्टाफ को प्रोवाइड करती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर, कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो किसी भी बिजनेस क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कि जो इनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। ऑटोनॉमी और पेपर ओनली। द ऑटोनॉमी एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज ओनली फॉर नेम से। केवल नाम मात्र के ये फ्लैक्सिबल होते हैं। पार्टिशली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेरेंस विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉरपोरेशन।
अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो भी कॉर्पोरेशन का जो भी वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी सब इंटरफेयर्स करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस बाय कंपटीशन, इन्हें कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, एंड आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, और ना ये प्रॉफिट मोटिव के उद्देश्य से काम करती है। सो द एम्प्लॉय डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस, द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। देखिए स्ट्रक्चर, द ऑब्जेक्ट एंड द पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट, इनके जो भी पावर्स वगैरह हैं वो एक्ट के द्वारा डिफाइन होते हैं, एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द अमेंडिंग द स्टैचू ऑफ द एक्ट। अमेंडिंग द एक्ट इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो इनके एक्ट होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। Unfair practice, the government board of public corporation may indulge in the unfair practice. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. इनमें inefficiency बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इनकी कुछ suitability है, मतलब कि जो सार्वजनिक पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं उनकी क्या सुटेबिलिटी उपयोगिता है। वे अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, इनमें मोनोपोली पावर मतलब कि एकाधिकार पाया जाता है। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टैच्यू, एक अधिनियम में विधान के द्वारा इन्हें परिभाषित किया जाता है, इनकी शक्तियों को और आवश्यकताओं को। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से नियमित अनुदान की आवश्यकता इन्हें दी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कंपनी फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है पहले तो आपको बता दें। द गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द गवर्नमेंट कंपनी में भी फॉर्म एज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में जो धारा 245 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जिसकी चुकता अंश पूंजी यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 51% केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकार के या किसी अंशतः केंद्रीय या अंश एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी गवर्नमेंट कंपनी की जो भी सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी सरकारी कंपनी ही मानी जाती है। सरकारी कंपनी सरकार के बहुमत में रहना ही पर्याप्त होता है। शेष जो भी बचा हुआ है 49 जो इनके शेयर्स होते हैं वो विक्रय साधारण जनता में किए जाते हैं। भारत में सरकारी कंपनियों की कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे आपका भेल है, मारुति उद्योग लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, ये सब इनके एग्जाम्पल है। इनके जो फीचर्स हैं, इनकी फीचर्स देखिए। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट, जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर होता है, जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ बनाए गए। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी शूड। जो भी कंपनी में कंपनी चाहे तो कोर्ट में किसी भी थर्ड पार्टी के लिए केस या फाइल को सूट कर सकती है। द कंपनी कैन इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन अक्योर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है अपने नाम से चलती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी अदर पब्लिक लिमिटेड की तरह ही कंपनी एक्ट के प्रोविजन के द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जाता है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके ओन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एज कंटेन इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है उसी के अधीन ये काम करते हैं। दिस कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर। अकाउंटिंग और ऑडिट रूल्स का प्रोसीजर इसमें पाया जाता है। एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ऑडिटर आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। The government company obtain its fund from government shareholding and other private shareholders। जो गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड्स वगैरह को गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स होल्डिंग के द्वारा ऑब्टेन करती है। इट इज़ परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। अब इसके कुछ मेरिट्स यानी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय सेवरल एडवांटेज विच आर एज फॉलो। गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इस्टेब्लिश बाय द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को माना जाता है। इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनकी जो सेपरेट एंटिटी होती है। These companies by providing goods and services at responsible prices are able to control the market and curb unhealthy business practice।
इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पे ये अपने नियमों को तुरंत चेंज कर सकती हैं। इनमें जो भी वित्तीय आवश्यकताएँ यानी कि फाइनेंस होता है वो बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। अपने डिसीज़न लेने इनके जो डिसीज़न होते हैं वो भी बहुत क्विक होते हैं। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन देख लीजिए, डिस्पाइट द ऑटोनोमी गिवन टू दिस कंपनी दे हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनी, कुछ ही कंपनी में गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स हैं, द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट डज नॉट हैव मच रिलेवेंस। It evade constitutional responsibility which a company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के वो अपनी उत्तरदायिता देने के लिए नहीं होती हैं। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल shareholder, the management and administration rest in the hands of the government. The main purpose of government company registered like other companies defeated. अब इसके बाद इसमें डिफरेंस दिया जाता है जो कि हम आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।